हमारे संगी साथी जो अभी प्रश्न पूछना चाहें, यहाँ चैट पर पूछ सकते हैं हम्म, या अनम्यूट करके और वीडियो ऑन करके अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। पूछें। नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते। स्वामी जी, एक क्वेश्चन है। यूथ हैज द मैक्स पोटेंशियल, yet we are the ones who are most affected by society and its pressure। एक पार्टिसिपेंट के द्वारा ये प्रश्न है। ठीक है, इस प्रश्न जो प्रश्न उन्होंने कंप्लीट किया है, मैं शैल आई स्पीक। जी स्वामी जी। तो प्रश्न आपका है कि उनके पास इतना पोटेंशियल है, बट देयर इज अ प्रेशर फ्रॉम द सोसाइटी, उस प्रेशर को कैसे हैंडल करें। तो इसके लिए वी विल हैव टू लुक विद इन। ये जो सोसाइटी का प्रेशर हमारे ऊपर होता है, उस प्रेशर को कहाँ तक हम चेंज कर सकते हैं, कहाँ तक हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ये हमको समझ आना चाहिए। से फॉर इंस्टेंस, कोई व्यक्ति है, वो कुछ नहीं करना चाहता था, लेकिन उस सोसाइटी का प्रेशर ऐसा हो गया उसको करना पड़ रहा है। अब उसको देखे कि अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया है कि मैं ये कर रहा हूँ, तो उसको आगे बढ़ाएं, उसको खत्म करें, बीच में क्यों छोड़ दें। अगर तो आप पहले ही कह देते कि नहीं, मैं ये प्रेशर नहीं लूंगा, मैं दूसरा कुछ लूंगा, तो दूसरी बात थी। नाउ यू कम इन, डोंट रन अवे फ्रॉम द फील्ड, मे बी इससे किसी का भला हो जाएगा। अब क्या है, सोसाइटी में बहुत सी फोर्सेस काम करती हैं, हमें कुछ एक बेसिक प्रिंसिपल्स साथ में रखने चाहिए। एक स्वामी विवेकानंद के गुरु भाई थे, तो स्वामी तुरानंद जी, वो एक बात कहा करते थे, इन मैटर्स ऑफ ओपिनियन फ्लो विद द विंड, बट इन मैटर्स ऑफ प्रिंसिपल स्टैंड फर्म लाइक अ रॉक। सो ये कौन से प्रिंसिपल्स हैं जिसके लिए हम अपने आप को, जैसे ऑनेस्टी है, प्योरिटी है, गुडनेस है, ये हमारे पास कितनी फ्रीडम है, इस फ्रीडम को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। हम सोचते हैं हम वी आर कोई हमारे पास फ्रीडम नहीं है, सोसाइटी जो कहेगी हमें। हाँ, सोसाइटी का हमारे ऊपर इफेक्ट होता है, लेकिन सोसाइटी को कहाँ हम उसको थोड़ा दूर भी कर सकते हैं। अगर ना करें तो हम तो वी आर जस्ट स्लेव्स, हम तो एक दास बन के रह गए। तो ये दैट इज नॉट रियल स्पिरिचुअलिटी। और ये मनुष्य का सब कुछ नहीं है। वो कह सकता है नहीं, मुझे नहीं चाहिए। मान लीजिए आपको किसी ने कोई मादक पदार्थ दिया सेवन करने के लिए, एंड प्लीज टेक दिस एंड इट इज गुड, you have every freedom to reject it. So we have freedom, certain freedoms are there, we don't use it। okay, then freedom of the senses or freedom from the senses। so of the senses मतलब जो मेरी इंद्रियां चाहती हैं, जो मेरे अंदर से इच्छा होती है, मैं करूंगा बस। फॉलो योर डिजायर, अमेरिका में पहले 60s में ये इशू है, फॉलो योर ड्राइव। और उससे अमेरिका का जो तहस नहस हुआ, वो तो आपको अमेरिकन हिस्ट्री में पढ़ना पड़ेगा। मतलब अब एवरीबडी बिकम सो सेल्फिश, और डिप्रेशन एंड सुसाइड्स एंड ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स। लेकिन जब बात आई कि नहीं, आई विल नॉट जस्ट गो फॉर द फ्रीडम ऑफ द सेंसेस बट फ्रीडम फ्रॉम द सेंसेस, वो भी तो एक फ्रीडम है, देन आई कैन ओवरकम द सोशल प्रेशर्स। वो हमें सोचना होगा, व्हाट डू वी वांट इनवर्डली, व्हाट डू वी वांट। सी एक्चुअली स्पीकिंग, मैं एक छोटा सा पॉइंट बोल के इस प्रश्न को कंप्लीट करता हूँ कि व्हाट डज मैन वांट। एक बात है कि वो हैप्पीनेस चाहता है। तो हैप्पीनेस कहाँ से मिलती है? पहला जो हम सोचते हैं कि हमारे जो मत में आता है कि हमारी परंपरा में जो उपनिषदों में कहा है, ये ऑल वी वांट, फर्स्ट थिंग दैट वी वांट इज काम एंड अर्थ, मतलब इच्छा है और पैसा है। बट वेरी सून वी डिस्कवर्ड विदाउट धर्मा, विदाउट मतलब धर्म का अर्थ यहाँ सिर्फ हिंदुइज्म या क्रिश्चियनिटी, इस तरह का धर्म की बात नहीं हो रही। यहाँ पे बात हो रही है कि जो एक बेसिक एथिक्स है, बेसिक चीजें जिससे चलती हो, पूरा संसार चलता हो, तो उसके अनुसार देखें, उसके बिना सिर्फ सक्सेस विल नॉट हेल्प अस। एक होता है ना कर्म का सिद्धांत, there's a law of karma that will work if we are always dishonest, if we are not doing right things, it will come back to us। so उसके साथ ही साथ हमारी एक स्पिरिचुअल साइड भी है। we are not just social beings, we are social beings, but we have a spiritual side when we are looking for peace and we are looking for
इनर सोर्स ऑफ साइलेंस। कभी कभी संसार में इतना कुछ होता है, तो व्हेन वी से व्हाट इज इट, हु एम आई, क्यों मैं इसमें सब फंसा हुआ हूँ। तो तब अभी देखिए ना, यूएनओ ने रिसेंटली, यूनेस्को ने 21 दिसंबर को इंटरनेशनल मेडिटेशन या वर्ल्ड मेडिटेशन डे डिक्लेयर किया। तो इन मेडिटेशन यू जस्ट डिस्कनेक्ट योरसेल्फ और अपने स्वरूप पे ध्यान करो। अब ऐसे तो मेडिटेशन में 2-4 तरह के टाइप्स ऑफ मेडिटेशन, बुद्धिस्ट मेडिटेशन है, विपස්සना है, या फिर कुछ हो। हम सिंपल मेडिटेशन की बात कर रहे हैं। आप अपने को डिस्कनेक्ट करो, आंखें बंद करो, डिस्कनेक्ट करो, अपने आप को खोजो। हम जब अपने आप को खोज लेते हैं, देन सोशल प्रेशर विल नॉट हैव सो मच इफेक्ट ऑन अस। श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं, तो अगले प्रश्न पर आते हैं। हिमांशु या स्वप्निल बताएं अगला प्रश्न किसका है। नमस्ते स्वामी जी। अगला क्वेश्चन हम अपने एक पार्टिसिपेंट अभिनव का ले रहे हैं, जो कि एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है। क्वेश्चन है, इज वेदांत द अल्टीमेट फिलॉसफी एंड कैन यू प्लीज शेयर सम लाइट्स ऑन वेदांत। बहुत अच्छा, थैंक यू अभिनव जी। इज वेदांत द अल्टीमेट फिलॉसफी? एनीबडी हु इज in any philosophy, he will say that is my ultimate philosophy. तो मैं आई विल नॉट यूज द अल्टीमेट फिलॉसफी इन दैट सेंस। मैं एक सिंपल आपको इस दृष्टि से कहूंगा कि वेदांत आप पढ़ना शुरू कीजिए। पहले तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा रचित एक पुस्तक है, मतलब उनकी वेदांत के ऊपर में जो लेक्चर्स हैं उसको कंपाइल किया है, उसका नाम है वेदांता द फ्रीडम ऑफ द वॉइस ऑफ फ्रीडम। किताब का नाम है वेदांता द वॉइस ऑफ फ्रीडम। तो व्हाट डज वेदांत से? वेदांत शब्द का अर्थ क्या होता है? वेदस्य अंतः, वेद का अंत। अच्छा, अंत शब्द को हम या तो कहते हैं एंड, या एंड पोर्शन, या अंत का शब्द ये भी होता है कि सारांश। एक मीनिंग संस्कृत में अंत का होता है सारांश। सो वेदों को सारांश क्या? तो वेद मान लीजिए, वैसे तो हम कहें कि वेद कितने बड़े हैं या वो, उसमें आई एम नॉट गोइंग, इट्स अ वेरी स्कॉलरली परस्यूट। मतलब कहाँ तक वेद को हम अभी हमारे पास उपलब्ध हैं, लेट्स नॉट बॉदर अबाउट दैट। पॉइंट है कि वेदांत का अर्थ क्या है? वेदांत मतलब उपनिषद। और जो उपनिषद है वो वेद की जो स्कीम है उसके आखिर में आता है। तो पहले में क्या आता है? यज्ञ वगैरह आता है, यज्ञ है, हवन है, प्रार्थनाएं हैं, उपासनाएं हैं, उसको हम कर्म कांड कहते हैं। तो ज्यादातर भाग जो हम वेदों का है वो कर्म कांड है। क्यों भाई? इसलिए क्योंकि मनुष्य के पास बहुत सी इच्छाएं हैं और बड़े से अभाव है, तो वो प्रार्थना करता है, यज्ञ बोलता है। अगर वो ठीक ढंग से किए जाएं तो अभी भी कहते हैं कि उन यज्ञों का अपना एक फल होता है। लेकिन फिर धीरे धीरे मनुष्य में प्रोग्रेस होती है, वो सिर्फ वेदांत से ही, सिर्फ कर्मकांड से ही नहीं वो उससे संतुष्ट होता है। तो क्योंकि कोई चीज मिल भी जाए फिर उसके बाद में कुछ दिन तक रहती है, फिर वो चली जाती है, तो उसका विवेक जागृत हो जाता है। सो देन ही स्टार्ट्स लुकिंग फॉर समथिंग डीपर। दैट इज हाउ वेदांत, द उपनिषद्स वर कंपोज्ड एंड rather revealed। आप कठोपनिषद पढ़ सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप यहीं पे हैं कानपुर में, तो आप 17 तारीख को हमारे आईआईटी में एक वेदांत के ऊपर लेक्चर है, कठोपनिषद के ऊपर में। हम उसका आपको रिकॉर्डिंग बाद में हम डालेंगे, आप उसको अटेंड कर सकते हैं। हमारे स्वामी जी जो न्यूयॉर्क में रहते हैं, स्वामी सर्वप्रियान, जो वेदांत के बारे में उनके बहुत से लेक्चर हैं, वो भी आप सुन सकते हैं। सो व्हाट डज वेदांत से? वेदांत सेज दैट वी आर एसेंशियली अ डिवाइन। अब जैसे एक बड़ा ग्रॉस एग्जांपल लें। मान लीजिए आपने अभी सर्दी के दिन है, तो वी आर ऑल ड्रेस्ड अप, यू नो, सो मेनी थिंग्स वी आर वेयरिंग। वी आर हैविंग बनियन एंड शर्ट एंड thermal wear, maybe a sweater, and upon that another something. It depends. Each one has his own need. तो क्या हम वो are we those various layers of garments? We are not those layers. We are essentially a body from that angle. अभी इसी चीज को आप आगे बढ़ के देखिए वेदांत में। इफ यू गो टू द तैत्तिरीय उपनिषद, वहां पे पंचकोश की बात आती है। There is the physical covering that we have,
they called Annamaya Kosha. Then there is the Pranamaya Kosha, जो vital power है उसकी है. Manomaya Kosha, mind is also a covering. Manomaya Kosha is also a covering. फिर there is Vijnanamaya Kosha, knowledge. और आनंदमय कोशा, नॉट मतलब आनंद उस दृष्टि से नहीं कि अल्टीमेट आनंद, मतलब हमको अंदर से एक सेंस ऑफ ईगो, सटल सेंस ऑफ ईगो होती है, उसको लेके. तो डिफरेंट लेयर्स आर कवरिंग होम, दे आर कवरिंग द आत्मन. इन द तैत्तरीय उपनिषद में वो कहते हैं कि यू कैन गो ऑन फाइंडिंग योर रियल नेचर बाय piercing through all these layers. And once you know your nature, your real sense, you become extremely free from all grief. जिसमें छांदोग्य उपनिषद में एक बात आती है, उसमें ऋषि कहते हैं कि शोकम तरति आत्मवित, जो आत्मा को जान लेता है वो सब प्रकार के शोकों को तर लेता है. he is gone beyond all kinds of sufferings. Now, does it mean that I should give up all actions and sit because मेरे को तो अभी शोक है ही नहीं कुछ? No. आप अगर वेदांत पढ़ना चाह रहे तो भगवत गीता का पाठ कीजिए, वो भी वेदांती है. वेदांत में सेकंड चैप्टर में, थर्ड चैप्टर में ऑफ द गीता इट कम्स कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन. आपने सुना होगा, ये महाभारत सीरियल के आरंभ में तो बहुत इसको पॉपुलराइज किया था. सो आपको कर्तव्य करते रहना होगा, लेकिन कर्तव्य से मिलने वाला जो कर्म फल है उस पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए. कभी आपको सक्सेस मिलेगी, कभी फेलियर मिलेगा. इसका अर्थ ये नहीं कि वी शुड नॉट ट्राई टू इम्प्रूव. अरे कुछ भी नहीं की हाल करना, ऐसा नहीं है. माते संगस्तु अकर्मणि. आप कभी भी निराश होके या फिर आलसी होके मत बैठिए. सोचते रहिए अपने डिवाइन नेचर को, अपना काम भी करते रहिए, बट ऑलवेज ट्राई टू रिमेंबर दैट यू डोंट नीड एनी ऑफ दीज थिंग्स. आप तो यू आर द फुलफिलमेंट. तो वेदांत आपको अपने आप में एक it takes you a point where you are completely free from all restlessness, all fears. That is why Vedanta is so much accepted across the world. Jahan bhi, there are people who are little intellectually awakened. The Vedanta or Upanishads traveled to the West around 200 years back. And Aurangzeb's elder brother, Dara Shikoh, made the first translation into outside the Sanskrit thing. And then later it went to France, to Germany, and finally to English. So that's a different story. The point is, in India itself, we need Upanishads. Many people don't read the Upanishads. They don't know that there are Upanishads. But fortunately, for our present day, all these are available. Ramakrishna Mission has published so many Upanishads with English translation. Many of our monks have made translations. Hindi में भी available है. तो आप उपनिषद पढ़िए, वेदांत पढ़िए. You will yourself see that how wonderful it is. अगर आप भक्ति से शुरू करते हैं, वेरी गुड, और आगे बढ़िए, विशिष्टाद्वैत आएगा, विशिष्टाद्वैत से आगे फिर अद्वैत आएगा. तो यू विल, अच्छा अद्वैत आएगा तो क्या उसके बाद में कुछ नहीं है? कठोपनिषद में एक बात आती है, सा काष्ठा सा परागति ही, अर्थात आत्मा के स्तर पर पहुंच गए तो उसके बाद में और कुछ नहीं है. उस दृष्टि में सबसे उत्तम फिलॉसफी यही है, उस दृष्टि से. लेकिन मैंने कहा ना, हर व्यक्ति को लगता है कि मेरी फिलॉसफी जो है सबसे उत्तम है, क्योंकि उसके लिए ठीक है, हो सकता है. लेकिन जब आप आत्मा की बात करते हैं, आत्मा जिसका ना जन्म होता है, ना, which is never affected by anything in this world, it cannot be wetted, it cannot be burnt, it cannot be cut, it doesn't die, it doesn't take birth either, na jayate mriyate. So then you really feel so wonderful inside. But we have to think about it deeply. श्रोतव्यः, मंतव्यः, निधिध्यासितव्यः. पहले आप इसके बारे में सुनिए, फिर इसके ऊपर विचार कीजिए, और फिर इसके ऊपर मेडिटेशन की. देन ओनली इनर ट्रांसफॉर्मेशन हैपेंस. सिंपली रीड स्वामी विवेकानंद ज्ञान योगा, एक जो किताब है उनकी, स्वामी विवेकानंद की ज्ञान योग पुस्तक है, उसको भी पढ़िए. आई हैव रेफर्ड टू 2 or 3 books, so please try to read them. You will find it help. If you want more guidance, you can send me a personal email. I can whatever service I can do for you, I'll be happy to do that. Thank you so much, Swamiji. Swamiji, additionally, he wants to know
that will there be some other ultimate theory that we will find as we evolve as a species in future? Like in science, new theories keep coming up. And if you can share some light on Vedanta. That's wonderful. You have put it very rightly. That whether after Vedanta something more will come. This question is there right in the Upanishads. If you read the Brahma Sutras, they are the aphorisms related to. So there are a lot of very subtle logic is answered. This is that is then we will never, if we say that after this something more will come, then they say it will come anavastha dosha, the science of infinite regression. In the you find this in logic, which is considered illogical. That is science of infinite. So there is something where you stop, and Vedanta has withstood the test of time for last 10,000 years. So it's not just a philosophy. अब साइंस में नई फिलॉसफी आ रही, because science is a journey. Some famous person has said, what is science? Oh, science, in the corridor of science, there are so many rejected theories are lying there. Because science is always trying to evolve. But then science is basically, it is dealt with the what we call is pratyaksha pramana, what is seen only by senses. But Vedanta is not just seen by senses. It means going beyond the senses. So you'll have to go beyond the senses. Then only Vedanta. How do you go beyond the senses? You don't you don't pluck out your eyes, your ears. You don't harm yourself. No, not at all. You go beyond the senses by purifying the mind. You see, we speak of IQ. Yeah, he has a very high IQ. There's a common sense actually. So he can solve mathematics and all. So that is one way of understanding intelligence. There's another way of understanding intelligence, which is not IQ only, but is it my mind is pure? Am I seeing things very very objectively, or is my mind affected by subtle desires? Let's say desire for anger. We don't call it desire for anger. There is anger inside. There is jealousy. There is lustful feelings, or there is so much of attachment, or so much of greed. All that can affect my mind. So unless I make my mind pure, I cannot actually perceive the reality which the Vedanta is trying to offer me. So I would request you to please take up Swamiji's teachings on this matter. You will find it very helpful. He has answered many of these such questions, like whether in future we'll be able to have a new philosophy other than Vedanta. He says, when it comes to Atman, you can't go on having philosophies. It's not like a philosophy in that sense. It's an experience. It is known as Darshana Shastra. What is Darshana Shastra? Darshan means to see. It is experience. So it's not a philosophy like in the Western world, every now and then new philosophies keep coming. No, it's not like that. So there's a big difference between the Western and the Indian approach to what we might use the word philosophy. In India, we call it as Darshan Shastra. And who are our acharyas? Who are our philosophers? They are acharyas. Shankaracharya, Buddhamacharya, they are acharyas. They have pure lives, a life of purity, of goodness. You go to the life of many of the Western philosophers, you will be horrified. Some of them are so full of depression. Some philosophy. So this is how you can possibly say that we might come up with the new interpretations, but I don't think we'll come up with a new philosophy other than the Vedanta. धन्यवाद स्वामी जी। स्वामी जी, अगला प्रश्न जो है वो इंजीनियरिंग कॉलेज से हमारे साथ एक और दोस्त जुड़े हैं, तरुण कुमार, उनके द्वारा है। उन्होंने पूछा है, हाउ टू बिकम कॉन्फिडेंट इन लाइफ? Start doing small things confidently. Small things. Have faith in your capacities. Small things. Find out what are your weaknesses. Say, मान लीजिए you want to get up early in the morning at 6, but you are not able to. Make a rule. Let me start
promise yourself and fulfill that promise. So small promises you keep filling, and don't make negative comparisons about yourself. Oh, देखो उसने तो कर लिया, मैंने नहीं किया. Don't have that kind of a thing. He did it, all right, I will also do it as far as possible. So always keep thinking these positive line of thinking, positive arguments, and also read the lives of great people who have confidence in themselves. Swami Vivekananda said, the history of the world, the history of a few men who had faith in themselves. Have faith in yourself again and again. Again and again, have faith in yourself. But be careful, don't become arrogant. So there's a difference between arrogance and faith, faith in oneself. Arrogance is that I alone know. Nobody else knows. Whereas self-confidence means, yes, I know I can do it. Have confidence. You also can have it. You also have capacity. You also can do it. Let me do myself. So that's the point, that we should always have faith in ourselves, faith in your own goodness, faith in your potential. And start doing small. As you get up in the morning, make your bed. अपना बिस्तर ठीक कर लीजिए. वहां से कॉन्फिडेंस ग्रो कर सकता है. छोटी छोटी चीजों में फाइंड आउट हाउ यू कैन स्लोली बिल्ड अप. एंड ऑलवेज हैव पॉजिटिव सेल्फ इमेज. अपने आप को नीच मत सोचो, किसी भी तरह से कम मत सोचो, लेकिन अवॉइड थिंकिंग एनीथिंग. मतलब अभिनय नहीं हो. वी शुड नॉट बिकम आई मीन एरोगेंट इन एनी वे. वी शुड बी वेरी हम्बल, बिकॉज विद्या ददाति विनयम. जब तक हम हम्बल नहीं होंगे तब तक हम सीख नहीं पाएंगे. At the same time, have faith in yourself. Begin with small things. धन्यवाद धन्यवाद स्वामी जी. स्वामी जी. स्वामी जी, अगला प्रश्न है कि मन ही हमारा बंधन और मुक्ति दोनों कैसे बन जाता है? That's a nice thing. अब देखिए, आपके पास एक स्क्रू हो और स्क्रू को एक होल में डाल के आप घुमाते हैं. तो आप एक तरफ घुमाते हैं तो स्क्रू अंदर चला जाता है और इट इज बड़ा स्ट्रांग होता है. और उल्टा घुमाते हैं तो वही बाहर आ जाता है. तो एक ही स्क्रू है जो बंधन का भी कारण है और मुक्ति का भी कारण है. वैसे ही हमारा मन है. अच्छा, बंधन और मुक्ति है क्या? देखेंगे आप, उसमें माइंड का एक बहुत बड़ा रोल है ना. तो अगर माइंड, जो पवित्र माइंड है, एक उपनिषद में इसको लेके एक बात आती है कि मानो हमारे मन एक प्रकार से नदी है. चित्त नदी उभय दृष्टि प्रवाहेति, संस्कृत में आता है कि मेरे चित्त के रूप की जो नदी है वो अगर इस तरफ जाती है तो मान लीजिए कम इट बिकम्स ए सोर्स ऑफ अनहैप्पीनेस. अगर आप सब समय वायलेंस के बारे में सोचें या फिर you see obscene things on YouTube, or you always think in terms of selfish interests, your mind will become you will become slave to your mind. और mind जो है फ्री नहीं है. अगर आप सोचते हैं सेल्फ कंट्रोल के बारे में, a dignity of life, satisfaction, service, control of anger, control of greed, you are making your mind free. भगवद गीता में एक श्लोक आता है कि उद्धरे आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत. आप ही अपने आप का उद्धार करते हैं, आप ही अपने आप को बंधन में डालते हैं. तो अगर हम हमारा मन ही है जो बेसिक उसमें रोल प्ले करता है. तो हमारा मन अगर पवित्र है, शांत है, उसमें अच्छे गुणों का विकास हुआ है, तो वो मन हमारा मित्र है. और अगर मन बड़ा ही चंचल है और तरह तरह के जो नेगेटिव चीज़ों में पड़ा हुआ है, तो वो मन बड़ा ही दुखी मन रहता है. वो दुखी रहता है, दूसरों को भी दुख देना चाहता है, तो वो बंधन में है. So let us decide which way we want. Do we want freedom or do we want slavery? हमको बंधन चाहिए या फिर मुक्ति चाहिए? अगर मुक्ति चाहिए तो हमें इस पॉजिटिव डायरेक्शन में जाना पड़ेगा. धन्यवाद स्वामी जी. स्वामी जी, next question is from Anurag Yadav, boss from Para Q2.
how to distinguish whether the stress we experience at the moment is healthy or unhealthy? It's difficult to find, but one thing is, if the stress is regarding too much of ourselves, मान लीजिए आप अपने किसी हर्ट के बारे में सोच रहे हैं, इमोशनली यू आर डिस्टर्ब्ड अबाउट सम, इट्स ए नॉट नेसेसरी स्ट्रेस, इट इज यू कैन रिमूव इट बाय प्रॉपर थिंकिंग. कभी कभी हम छोटी बातों से इतने नाराज हो जाते हैं, हर्ट हो जाते हैं. लेट अस फाइंड सम वे आउट. उसके लिए एक बेटर लाइन ऑफ थिंकिंग चाहिए. या फिर कुछ स्ट्रेस है जैसे वर्क रिलेटेड स्ट्रेस. यू मस्ट लर्न टू organize your life that you come out and have some enough physical rest, physical and mental rest. Actually, rest is part of life. So without that, you will not be able to function properly. या फिर आप देखिए, आप रिकॉग्नाइज ऐसे भी कर सकते हैं कि आप एक उपनिषदों में एक बात आती है, श्रेयस और प्रेयस. श्रेयस, आज एक माता आई थी अपने बच्चे को लेके. बच्चे ने प्रणाम किया. मैंने कहा तुम्हारा नाम क्या है? बोला श्रेयस. मैंने कहा तुम्हें इसका मीनिंग पता है? बोला नहीं पता. तो फिर मैंने ये श्लोक कठोपनिषद से उद्धृत किया था. इसे द श्रेयश्च प्रेयश्च उभो नाना विधि सिनीता. कोई भी चीज हमारे सामने आती है, उसमें ये दो एलिमेंट होते हैं. ये नहीं कि श्रेयस कोई अलग चीज है, वो दोनों एलिमेंट एक ही चीज में होते हैं. वो क्या है? जो चीज हमारे लिए बेनिफिशियल है, दैट इज श्रेयस. और जो चीज सिर्फ हमारे इट इज ओनली प्लेजेंट, सिर्फ मजा देती है, दैट इज प्रेयस. श्रेयस एंड प्रेयस. सो लेट अस ट्राई टू हैव द श्रेयस पार्ट and let go the prayers part. जैसे फॉर इंस्टेंस, somebody might be very worried कि उसके पास एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट नहीं है, उसके पास वॉच नहीं है. मैं एक स्टूडेंट को जानता था, वो एक बार बता रहा था कि वो मेरे से बात करेगा, लेकिन उसने बात नहीं की. मैंने कहा क्या हुआ, तुम कहे थे बात कर रहे हैं? बोलते नहीं, मैंने एक एडवर्टाइजमेंट देखा था एक गोल्ड वॉच का, तो गोल्ड वॉच कहाँ अवेलेबल है, मैं घूमता घूमता गया. तो मैं कार लेके गया था, तो बहुत अंदर के इंटीरियर में जाके कहीं वहाँ पे मुझे वो मिली. मेरे को 8,000 रुपये में मिल गई. मैंने कहा अच्छा ठीक है, लेकिन एक बताओ तो सही, क्या गोल्ड वॉच करने से तुम ज़्यादा पंक्चुअल हो जाओगे? तो ये तो तुमने अपने मन पे एक डाल रखा है कि गोल्ड वॉच इज a status symbol. So we should analyze like that. With so many watches and so many time things, we are still not on time. What is the use? So इसी तरह से analyze करते करते, I think we can overcome many of our stressful things. Thank you. Thank you so much, Swamiji. The next question we have from our batchmate, Rajneesh Mishra. Is it necessary to become rigid emotionally, or we should have some kind of flexibility in terms of emotions in achieving any goal? I think the answer lies in between. Sometimes we have to be very rigid, but sometimes we have to be very, very flexible. We should say, actually, real religion is not to take away your sense of feeling for others, and we must have a sense of empathy for others. The other day, I had been to a place where a gentleman was sitting next to me. He was actually a big boss of some company. So he was discussing many things, and then he said, "Oh, we need a lot of empathy, sahanubhuti." And his son is studying medicine. So he was mentioning that my son, I wanted him to become more sensitive to others' needs. So I was very happy that in his college, that boys' college, they have started a course on how to deal with the relatives after you come out of the operation theater. Beautiful way. कोई तो इसके बारे में सोचा कि वो लोग इतने एंक्शियस होते हैं, उनको कैसे बताना है, क्या है, व्हाट इज द प्रोग्नोसिस, वो जीवित रहेगा नहीं रहेगा, उसको ये प्रॉब्लम है, ये होना चाहिए. तो दैट्स अ रिमार्केबल वे. मैं ऐसे ही एक जगह गया था,
तो वहाँ पे एक डॉक्टर हैं, तो वो बता रहे थे कि उनके जो टीचर हैं, वो ही टॉट हिम दैट that is a patient is no more. So how to convey this news to the patient's relatives? So ऐसे एक इंसिडेंट उन्होंने बताया कि एक I was deeply touched by that. उन्होंने कहा कि there was a young boy of less than 30. So he had some complication. We tried our best. We treated him for 20 days. He was in ICU, then hospital, then he was in surgery, but then he died. So he came out. My teacher is a very good surgeon, and he came out. His father was there. He just held the boy's father's hand and sat down and started weeping. Very genuine feeling. ये कोई drama नहीं है. It's a genuine feeling. And told the father, "Sir, I could not save him, despite my best of my efforts." After some time, father said, "It's all right, doctor. It's all right. It happens." So, do we have that feeling for others? Actually, feeling is very important. बट हाँ, आपकी सक्सेस में कुछ सिंपल कुछ इमोशंस हो सकती हैं, some friendly emotions and etc. We need to understand, is it very self-centered emotions, ego-centered emotions? I can be rigid about it. I mean, anyone can be rigid about it. सिर्फ अपने बारे में तो सोच रहे हैं, और क्या सोच रहे हैं? दूसरों के बारे में सोचो. हाँ, कभी होता है, you also need a sense of inner satisfaction, peace. So think well about it. How much I need to work about others and how much I need to work about myself. So, say some elders are there, उनकी कुछ emotions को handle करना पड़ता है. तो कैसे handle करो? कुछ friends की emotions हैं. So कहाँ पे हम अपने emotions को stop करके we can search for Shreyas Prayas principle, फिर वहीं पे लगा सकते हैं. Is it really beneficial or is it just pleasant? I think with that we can solve our idea of how much we should be rigid and how much we should be flexible. One thing is, real personality will be full of sympathy. I would suggest you a book. वो एक इटालियन ऑथर है, उनका नाम है द पावर ऑफ कंपैशन, पायरा फिरूकी. बहुत सुंदर किताब है, आप पढ़ के देखिएगा. वो ही टॉक्स लाइक एन इंडियन person. Very beautiful it is. Thank you. Any other question? Or shall we have our guided meditation? I think we are running now. Being introvert is good or not? We should be inner directed than just be introverts. So the introvert is one who doesn't really care for others. He's always very introvert. He could be deeply self-centered person. Could be. And self-centered person, actually speaking, will not be happy. Only unselfish person who can think of others will be really happy. You try your journey. Swami Vivekananda says, in the beginning, we think that we can make ourselves happy by our selfish things. But later on, we discover that no, we can make happy only by making others happy. So that's the point. So let us be rather inner directed than outer directed, but not just be introverts. We need to have self-reflection. We need to question ourselves. We should go deeper into it, but we must have empathy for others. That's very important. Empathy is very important. Yes. Any other question? धन्यवाद स्वामी जी. आज बहुत सारे प्रश्नों को हम ले सके इसके लिए, और मुझे पूरी आशा है कि लगभग लोगों को बहुत सटीक उत्तर मिले होंगे उन्हें. और जैसा आपने जो उन्हें बताया कि आगे इन पुस्तकों को पढ़ें, उस हिसाब से उनको पढ़ेंगे और अपने डाउट्स को समझेंगे और आपसे आगे भी चर्चा करेंगे. तो जिनके क्वेश्चन अगर नहीं हो पाए हों, वे भी, हम आगे भी सत्रों को लेने का प्रयास करेंगे, उनमें हमसे जुड़ें.
और अगर आपके लिए संभव हो तो सबसे अच्छा तो आप आश्रम ही विजिट करें, वहाँ जाकर के आश्रम से किताबें लें, स्वामी जी से मिलें। वेलकम, आपका स्वागत।